हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आज हम जो योग अभ्यास करने के लिए जा रहे हैं वो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, पेट की कोई भी समस्या हो, पैप्टिक अल्सर, आंतों की जो बीमारियां होती है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसके लिए किया जा रहा है। सभी ध्यान के साथ में अभ्यास के लिए तैयार हो रहे हैं। सभी अभ्यास जो करेंगे अवेयरनेस के साथ में, सजगता के साथ में, श्वास प्रश्वास के ध्यान रखते हुए दोहराना है। सबसे पहले हम 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी मेरे साथ लंबी गहरी श्वास भरिए। अब यहीं से हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को श्वास भरते ऊपर की ओर आपस में फिंगर को लॉक करिए और हील को ऊपर उठाते हुए पंजों पर आना है। ताड़ासन की अवस्था में पूरे हाथों को तानना है ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते नीचे की ओर। यह अभ्यास कम से कम हमें 8 से 10 बार दोहराना है। अभी हम 3 बार दोहराएंगे। श्वास लेते ऊपर की ओर, पेट को खींचना है, इंटेस्टाइन पर खिंचाव देना है, श्वास छोड़ते नीचे की ओर। अब धीरे से दोनों पैरों को वाइड कर दीजिए। त्रिक ताड़ासन का अभ्यास करना है। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर, दोनों हाथ आपस में लॉक करके दाहिनी ओर, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। इस अभ्यास क्रम को तिर्यक ताड़ासन बोला जाता है। ये इंटेस्टाइन के लिए, कब्ज के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ये अभ्यास कम से कम 16 टाइम तक होना चाहिए। अगर हम गर्म पानी पीने के बाद करते हैं तो इसका बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलता है शरीर के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, गैस, वात, पित्त, कफ के लिए। धीरे से दोनों हाथ शरीर के बगल में, कटी चक्रासन का अभ्यास हमें करना है। दोनों पैरों को वाइड रखेंगे, पंजे अंदर की ओर, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल में श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर जाना है। पेट को अंदर खींचते हुए, श्वास लेते हुए सामने की ओर, श्वास छोड़ते हुए दूसरी दिशा में। इस अभ्यास क्रम को कम से कम 16 टाइम तक हम दोहरा सकते हैं। धीरे से दोनों हाथ नीचे। अब यहीं से दोनों हाथों को घुटनों को हमें एक वाइड रखना है, पैरों को वाइड रखना है। दोनों हाथ हिप्स के ऊपर रख लीजिए। हिप्स रोटेट करना है। धीरे धीरे श्वास लेते हुए आगे की ओर, श्वास छोड़ते हुए हिप्स को पीछे की ओर लेकर के जाना है। धीरे धीरे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कम से कम 8 बार इस अभ्यास को जरूर दोहराएं। धीरे धीरे रिवर्स। अब दोनों पैरों को एक साथ मिला लीजिए। दोनों पैरों को अच्छी तरह मिलाने के बाद दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, नी को रोटेट करना है। नी को रोटेट करने के लिए श्वास का ध्यान रखिए। श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए सीधा करिए। श्वास लेते हुए आगे की ओर, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। कम से कम 8 बार यह अभ्यास करिए, दाहिनी ओर से बाहिनी ओर से, दोनों दिशाओं से इस अभ्यास को करना है। अभ्यास समाप्त होने के बाद धीरे से सावधान मुद्रा में आराम से सावधान वाले अभ्यास में आ जाइए। दोनों पैरों को वाइड कर दीजिए। त्रिकोणासन के लिए अपने आप को तैयार करना है। ट्रायंगल के पोज के लिए दोनों पैरों को वाइड कर दीजिए।
दोनों हाथों को जांघ पर या थाइज पर रखना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और नी को बैंड करते हुए दाहिनी ओर दाहिने पैर को बैंड कर दीजिए। यहाँ पर श्वास भरना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर त्रिकोण आसन में पेट अंदर की ओर खींचना है। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर सीधे और दोनों हाथ थाइज के ऊपर। पैरों की दिशा को भी चेंज करना है धीरे धीरे दूसरी दिशा में। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। अब दूसरी दिशा से इस अभ्यास को दोहराइए। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। धीरे से सामान्य अवस्था में दोनों पैर दोनों हाथ एक सीध में सावधान मुद्रा में आ जाइए। धीरे से नीचे बैठना है। वज्रासन से होते हुए हाथों को धीरे से ऊपर उठाइए। दंडासन में बैठना है, दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए। जानुशीर्ष आसन का अभ्यास हमें करना है। कमर गर्दन सीधी रखिए। धीरे से जानुशीर्ष आसन के लिए तैयार करें अपने मन को, अपने शरीर को। बाएं पैर को बैंड करके दाएं थाइज के ऊपर रखिए। दोनों हाथों को श्वास भरते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते नीचे की ओर। श्वास लेते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। इस अभ्यास क्रम को कम से कम 8 से 10 बार दोहरा सकते हैं। इसी प्रकार हमें दूसरी ओर से अभ्यास करना है। दूसरी साइड से पैर सीधा करते हुए दूसरी दिशा से इस अभ्यास को दोहराइए। श्वास लेते ऊपर, श्वास छोड़ते आगे की ओर। 8 बार इन दोनों दिशाओं से दाएं और बाएं ओर से हम इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। ध्यान रखें, श्वास भरते ऊपर और श्वास छोड़ते नीचे की ओर। एक पाद पश्चिमोत्तानासन। धीरे से पैरों को बैंड करिए। उसी अवस्था में भी हम कर सकते हैं। पैरों को लॉक करके पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाना है। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए फोरहेड को टच करिए। धीरे से नीचे। इस अभ्यास को कम से कम 8 बार दोहरा सकते हैं। उसी प्रकार हम दूसरे साइड से इस अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए फोरहेड टच कर दीजिए। धीरे से नीचे की ओर। सामान्य अवस्था में पैर बिल्कुल सीधा। पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैरों को वाइड कर दीजिए। दोनों पैरों को वाइड करने के बाद में दोनों हाथ घुटनों के बराबर से लेकर पीछे जाना है, कमर के पीछे। और पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है, घुटनों को बिल्कुल सीधा रखना है। श्वास भरते हुए छाती के अंदर, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर दाएं घुटने पर। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर। इस अभ्यास को कम से कम 20 बार हम दोहरा सकते हैं। पेट को अंदर खींचते हुए। अब आराम से दोनों हाथ शरीर के बगल में, दोनों पैरों को एक साथ करते हुए जमीन पर पीठ के बल लेट जाना है। सुप्त पवन मुक्तासन का अभ्यास दोहराना है। अपने शरीर को तैयार करिए।
इस अभ्यास को हम एक एक पैर से कर सकते हैं, दोनों पैर से कर सकते हैं। अभी हम एक एक पैर से दोहराएंगे। धीरे धीरे गर्दन का ध्यान रखते हुए, कमर का ध्यान रखते हुए, पेट को अंदर खींचते हुए श्वास छोड़ना है। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए फोरहेड को टच करना है। पैर को नीचे रख सकते हैं, पैर को थोड़ा सा लिफ्ट भी कर सकते हैं हवा में। इस अभ्यास क्रम को कम से कम 8 से 10 बार दोहरा सकते हैं। पूरा पेट खाली करना है श्वास छोड़ते हुए। अब धीरे से अपने शरीर को पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासन में ले आइए। धीरे से अपने शरीर को पादोत्थान के लिए तैयार करना है। अपने मन को पादोत्थान के लिए पैरों से जोड़ के रखिए, दोनों हाथ शरीर के बगल में। दाहिने पैर या बाएं पैर किसी भी पैर से हम कर सकते हैं, एक एक पैर से या दोनों पैरों से। अभी हम गत्यात्मक पादोत्थान करेंगे ऑल्टरनेट लेग से। धीरे धीरे श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते नीचे की ओर। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। ऐसे हम एक पैर को नीचे रख करके एक ही पैर से हम ऊपर श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। बाईं ओर से एक बार बाईं ओर से देख लीजिए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। इसी में दोनों पैरों के साथ में भी हम कर सकते हैं। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते। सभी तीनों अभ्यास में हम काउंटिंग कम से कम 12 से 15 बार करेंगे। हर एक अभ्यास में 12 से 15 बार पैरों को ऊपर और नीचे की ओर करना है, श्वास का ध्यान रखते हुए, पेट का ध्यान रखते हुए। यहीं से पाद चक्र या लेग रोटेशन के लिए तैयार करिए। एक एक पैर से हम कर सकते हैं, दोनों पैर से कर सकते हैं। एक एक पैर से हम अभी आपको दोहराते हैं। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए लेग को नीचे की ओर लेके आइए। ऐसे रिवर्स। अब दूसरी दिशा में अब दोनों पैरों के साथ में एक बार इस अभ्यास को दोहराइए। दोनों पैर एक साथ करते हुए चक्र 8 से 10 बार क्लॉकवाइज, 8 से 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। एक एक पैर से, दोनों पैर से, जैसे आपको स्वाभाविक लगे, जैसे आपको अच्छा लगे। ऐसे रिवर्स। इसी में हम दोनों पैरों को एक साथ उठाते हुए अलग अलग दिशाओं में रोटेट कर सकते हैं। दोनों पैरों को वाइड करते हुए एक एक चक्र हम आप लोगों को दिखाते हैं। दोनों पैरों को यहाँ से वाइड करते हुए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोहरा सकते हैं। इसको रिवर्स भी देख लीजिए। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। गति बिल्कुल धीरे धीरे। सुप्त उद्राकर्षण के लिए अपने मन को तैयार करिए। दोनों हाथों को वाइड कर दीजिए, दोनों पैरों को बैंड करके रखिए। ये दोनों पैरों के साथ में अभ्यास कर सकते हैं, एक एक पैर के साथ में भी अभ्यास करते हैं। हमें स्पाइन को ट्विस्ट करना है, पेट को अंदर खींचते हुए श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को अपोजिट दिशा में रखते हुए पूरा खिंचाव देना है। इस अभ्यास के बाद में हलासन और पश्चिमोत्तान आसन दोनों अभ्यास एक साथ हमें दोहराने हैं।
अपने जगह को बनाइए धीरे धीरे। यहाँ पर पश्चिमोत्तान का अभ्यास, आगे की ओर हमें आना है, अपने पंजों को टच करके जाना है अपने हाथों से और फोरहेड को टच करना है। धीरे धीरे ऐसे ही पैरों को लिफ्ट करते हुए पीछे की ओर हलासन में। इस अभ्यास को कम से कम 20 बार दोहरा सकते हैं हम। 8 चक्र से प्रारंभ करना है। श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। पेट को अंदर खींचना है। उसी प्रकार यहीं पर पश्चिमोत्तान में हम पार्श्वनी मुद्रा को लगा सकते हैं कानों के पास में। नी को बैंड करके रखिए, पार्श्वनी मुद्रा है। कनपीड़ आसन भी बोला जाता है। यहाँ पर श्वास को रोक सकते हैं, श्वास को ले करके भी रोक सकते हैं और छोड़ करके भी रोक सकते हैं। पेट को अंदर खींच के रोक सकते हैं। यहाँ पर बंद लगाया जा सकता है धीरे से। सामान्य स्थिति में मत्स्य आसन या फिश पोज, इसका रिवर्स पोज करना बहुत ज़रूरी है। दोनों हाथ हिप्स के नीचे और गर्दन को लिफ्ट कर दीजिए, पैरों को फैला के रखिए। यहीं से नौकासन में आइए। नौकासन को हम 8 से 10 बार भी कर सकते हैं। एक बार में कम से कम हमें 10 श्वास या 8 श्वास लंबी गहरी लेना है। धीरे से नीचे एक बार फिर हम इसको दोहराएंगे। इसी प्रकार हमें 8 बार कम से कम करना है, 8 से 10 बार। और हर एक चक्र में आपको 8 से 10 श्वास लेना है लंबी गहरी और पेट पर खिंचाव देना है। यहीं से शवासन का अभ्यास। शवासन के अभ्यास में दोनों पैरों को ढीला छोड़ना है, हाथों को ढीला छोड़ना है। कम से कम 10 से 20 श्वास लेकर के अपने शरीर को एक आराम की अवस्था में ले आना है। शवासन के अभ्यास खत्म होने के बाद में अर्ध शलभासन के लिए अपने पेट को दिशा में ले आइए। अपनी पेट की दिशा पे आ जाइए, पेट के बल आ जाइए। हाथों को थाइस के नीचे, एक एक पैर को धीरे धीरे लिफ्ट करना है। ऑल्टरनेट लेग को हमें उठाना है श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। इसी प्रकार इस अभ्यास को कम से कम 20 बार हम दोहरा सकते हैं। ऑल्टरनेट। यहीं से दोनों हाथों को सामने की ओर भुजंग आसन की अवस्था में ले आइए। तिर्यक भुजंग आसन का अभ्यास हमें करना है। यह आसन प्रक्षालन में भी इस्तेमाल होता है, यूज होता है। ये पेट के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है। तिर्यक भुजंग आसन में दोनों पैरों को वाइड करके थोड़ा सा अलग पंजों के ऊपर आ जाइए और अपर बॉडी को लिफ्ट करिए धीरे धीरे। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए अपोजिट हील्स को हमें देखना है, दूसरी दिशा वाली हील्स को देखना है। सामने श्वास लेकर के श्वास छोड़ते पीछे की ओर हील्स को देखना है, एडियो को देखना है। कम से कम 16 बार यह अभ्यास दोहराना है। धीरे से नीचे दोनों पैर एक साथ। भुजंग आसन का अभ्यास 8 से 10 बार हमें दोहराना है लंबी गहरी श्वास के साथ। श्वास लेते ऊपर की ओर, दोनों पैर मिला करके रखना है। श्वास छोड़ते नीचे। यहीं से शशांक आसन, मार्जरी पोज से होते हुए शशांक आसन में बैठ जाइए। इसमें हम विश्राम कर सकते हैं अभ्यास के दौरान, तनाव का या स्ट्रेस का या थकान का। श्वास लेने के बाद में वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में खाने के बाद कम से कम 10 मिनट तक हम इसमें बैठ सकते हैं, दोपहर, सुबह या शाम को कभी भी। वज्रासन का अभ्यास डाइजेस्ट सिस्टम के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास माना जाता है। खाने के बाद हम कम से कम 5 या 10 मिनट के बाद में 10 मिनट तक हम बैठ सकते हैं।
यहीं से हम योग मुद्रा आसन कर सकते हैं। पद्मासन या सुखासन की अवस्था में आके दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाइए, दोनों हाथों को लॉक करिए और श्वास भर के श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाइए, पेट को बिल्कुल खाली। इस अभ्यास को भी हम कम से कम 2 से 4 बार या 6 बार दोहरा सकते हैं। धीरे से वापसी, श्वास लेते श्वास छोड़ते, किसी भी एक ध्यान के आसन में, ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में बैठ जाइए। आराम से श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। कॉन्स्टिपेशन के लिए या कब्ज के लिए, पेप्टिक अल्सर के लिए जो प्राणायाम बताए गए हैं, भस्त्रिका प्राणायाम, अग्निसार क्रिया, अनुलोम विलोम कुंभक के साथ और भ्रामरी प्राणायाम, इन सभी प्राणायाम की जानकारी के लिए, अच्छी तरह करने के लिए हमारे YouTube चैनल पर अध्यात्म योग एंड आयुर्वेदा को आप देख सकते हैं। उन पर प्राणायाम सर्च करके प्राणायाम को देखिए। सही रूप प्राणायाम का, सही करने का तरीका आप वहाँ पर देख सकते हैं। प्रारंभिक अभ्यास और कुंभक के साथ में वहाँ पर अभ्यास बताए गए हैं। आज का अभ्यास समाप्त होता है। हरिओम हरिओम हरिओम।